अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने लगी हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्लास 9th के चाहे वो ग्रुप साइंस से बिलोंग करते हैं चाहे वो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का पेपर कंपलसरी होता है और दोनों ग्रुप्स के लिए ये सेम होता है। और पंजाब बोर्ड के जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं सारे इसे फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं में से आप लोगों को पेपर के मेजॉरिटी पोर्शन पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को इसके MCQs बताऊंगी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो क्या हैं, और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों का ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इन्हें लास्ट में प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आप लोग MCQ पे आ जाएँ तो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे इनकी स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस शो हो रही होंगी। आप लोग इसे चाहे तो नोट डाउन करते जाएं, चाहे यहाँ पे आप लोग बुक पे मार्क कर लें। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन डिड द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट। करेक्ट ऑप्शन है इसकी 1867। सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज़। करेक्ट ऑप्शन है तौहीद एंड प्रॉफिटहुड। थर्ड स्टेटमेंट है हु हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी इन इस्लाम। करेक्ट ऑप्शन अलमाइटी अल्लाह। फोर्थ स्टेटमेंट है हु गेव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर 23 मार्च 1940। करेक्ट ऑप्शन है कायद आज़म। फिफ्थ स्टेटमेंट है इन विच सेंचुरी डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग। करेक्ट ऑप्शन 19th। आगे फर्दर जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी क्वेश्चंस की, जस्ट मैं उनके करेक्ट आंसर्स जो हैं वो बताती जाती हूँ। आप लोग देखते जाएं स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर भी मार्क करते जाएं, यहाँ पे नोट डाउन करते जाएं। सिक्स स्टेटमेंट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 जुलाई 1948। 7 का करेक्ट आंसर है इस्लामिक आइडियोलॉजी। 8 ऑप्शन का करेक्ट आंसर, 8 स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है 1930। 9 का आंसर है कीपिंग फास्ट। 10th का जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। 11 की करेक्ट ऑप्शन 1929। 12 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन है 1916। 13 की करेक्ट ऑप्शन है 1940। 14 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन है 1939। 15 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन 1757। 16 स्टेटमेंट जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास जो है वो है 1949। 17 का करेक्ट आंसर है आपके पास मुजीबुर रहमान। 18 स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है उर्दू। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है आपकी 19, इसका करेक्ट आंसर है 1960 to 1965। लास्ट आपकी 20 स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट आंसर है 80,000। आई होप आप लोगों को इन MCQs की समझ आ गई होगी और इनके करेक्ट आंसर्स भी आप लोगों ने मार्क या नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो आप लोगों की स्टेटमेंट है ये है व्हाट इज़ मेंट बाय तौहीद। तौहीद से क्या मुराद आपसे ये पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग लास्ट में दिया करें। हेडिंग देने के बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लोगों ने राइट करनी होती है। सेकंड है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ। अरबी में आप लोगों के पास एक आयत लिखी है, आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिफ़ाइन करना है, उसका मतलब क्या है, और आप लोगों ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी सबसे पहले हेडिंग की, उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो भी डेफिनेशन है वो राइट करनी है। फोर्थ जो आप लोगों का क्वेश्चन है वाइल
inaugurating the State Bank, what did Quaid-e-Azam say? फिफ्थ आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड इलामा मोहम्मद इकबाल से अबाउट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मिल्लत। इसी तरह टोटल आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं ये 30 हैं, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे सामने शो हो रहे हैं। आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर आप लोगों को पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो इस बार भी आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि हमारे गेस्ट लिस्ट से कोई भी क्वेश्चन ना आया हो, कोई ना कोई, चाहे 2 चाहे 4, लेकिन आते ज़रूर हैं। कभी आप लोगों को इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन में पूछा जाता है, चाहे ग्रुप 1 में आ जाए चाहे ग्रुप 2 में आ जाए, लेकिन आता ज़रूर है इनके इसमें से पेपर। टोटल आप लोगों के 30 हैं, ये ओवरऑल आप लोगों की बुक में से लिए गए हैं। तो आप लोग चाहे तो इसे मार्क कर लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आपको ढूंढने में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट अब आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। टोटल जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो 9 हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने इससे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द इस्लामिक वैल्यू दैट आर द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड, describe the ideology of Pakistan in the light of pronouncement of Allama Iqbal. Third question है explain two nation theory. Fourth, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया बिफोर पार्टीशन। इसी तरह फर्दर आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एंड फर्दर 6, 7, 8 एंड 9 ये भी आप लोगों को शो हो रहे हैं। आप लोग चाहे तो बुक के ऊपर मार्क कर लें इन टॉपिक्स को, और इन्हें आप लोगों ने लॉन्ग के लिए लास्ट में प्रिपेयर करना है। तो आज मैंने आप लोगों को MCQs के आंसर प्रोवाइड किए हैं क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं आप आंसर्स भी प्रोवाइड करें, इसलिए आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। वैसे ही आप लोगों का कल पेपर है तो टाइम आप लोगों के पास शॉर्ट है, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।